और जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की बस में आतंकियों ने अटैक कर दिया है। बिल्कुल बताया जा रहा है इस अटैक में बस जो है अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है, जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला देखने को मिला है। श्रद्धालुओं की बस पर यह टेरर अटैक हुआ है। फायरिंग से बेकाबू होकर बस जो है वो खाई में जा गिरी और 9 लोगों की अब तक मौत की खबर मिल रही है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और साथ ही पूरे इलाके में जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात हैं और अलर्ट मोड पर हैं। इन आतंकवादियों की तलाश भी की जा रही है। और इस हादसे में वहां के पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है वो भी जरा सुन लीजिए। ऑलरेडी हम देखते आए हैं, जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज़ और बाकी वीडीजीज के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। ये रहे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला हुआ। एक बस के ऊपर फायरिंग आतंकियों ने शुरू कर दी, जिसके बाद बस जो है अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है और इस हादसे में बताया जा रहा है 9 लोगों की मौत हुई है। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहां के पुलिस के अधिकारियों का क्या कुछ कहना वो भी हमने आपको सुनाया। फिलहाल सुरक्षा बल की तैनाती उस इलाके में कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं और इस हमले को लेकर, इस टेरर अटैक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी में ये टेरर अटैक देखने को मिला है। एक बस के ऊपर ये हमला किया गया है। अचानक से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके बाद बस का ड्राइवर उसने नियंत्रण खो दिया बस पर और बस जो है खाई में गिरी है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अभी फिलहाल क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? 9 लोगों की मौत की खबर, 30 से ज्यादा घायल, क्या अपडेट? देखिए, हमें खबर मिलती है, बताया जाता है कि हमले में पाकिस्तानी जो आतंकवादी पाकिस्तानी 2 आतंकवादी जो है मुलव्विस थे। कल 6:10 के करीब जब बस यहाँ से गुजरती, आतंकवादी जो पास के इलाके में छुपे हुए थे वो वहां से निकल कर आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। 30 से 35 राउंड फायर करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, एक गोली जो है ड्राइवर को लगती है, नियंत्रण खो बैठता है और बस जो है खाई के अंदर जाके गिर सकती है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। सुरक्षा बल की गाड़ियां आप देख सकते हैं। पूरी तरह के तरीके से जंगल को खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये जंगल का इलाका है, काफी मुश्किल इलाका है। यहाँ पे समय आतंकवादी छुपे हुए हैं और बताया जाता है ये वही आतंकवादी है जिन्होंने राजौरी में पिछले दिनों हमला किया था। आपको याद होगा कि इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स की एक गाड़ी जा रही थी जिस पर उन्होंने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था। उसके बाद से लगातार कोशिश यही है कि किसी न किसी जगह यह हमला करें और इस बार इन्होंने शिवखोड़ी जो कि ये यात्री देखिए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए थे। माता वैष्णो देवी के बाद शिवखोड़ी में यहाँ पे दर्शन करने के बाद कईयों ने प्रसाद दिया हुआ था, कईयों ने तस्वीरें ली हुई थी और जब वे जा रहे थे उस समय आतंकवादी हमला करते हैं। देखिए टाइमिंग देखिए, ये हमला उस समय होता है 1 घंटा पहले, जब प्रधानमंत्री का जो शपथ समारोह शुरू होने वाला था उससे 1 घंटा पहले ये हमला करते हैं। यानी कि एक पैगाम देने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो आतंकवादी है उनमें बौखलाहट है। बौखलाहट इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके दांत खट्टे किए हैं। जब जब उन्होंने भारत की तरफ नजर उठा के देखा, हमने देखा कि किस तरीके से जब उड़ी पर हमला किया गया था, पहली सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई थी। एक पैगाम दिया गया था, अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करेंगे तो हम भी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके घर में घुसकर मारेंगे। उसके बाद हमने देखा था जब पुलवामा बॉम्बिंग हुई थी उसके बाद भी एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस बार हमारी जो वायुसेना थी उनके अंदर जाके बालाकोट में ठिकाने में पूरी तरह से जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। और इनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद, नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक बार फिर से एक मजबूत सरकार बनेगी। यही एक वजह थी कि इन्होंने हालात खराब करने की कोशिश की। उस दौरान जब यहाँ पे बाकी भी मुल्कों के यहाँ पे हमने देखा है कि हेड आए हुए हैं कहीं यहाँ पे समारोह में, यानी कि एक पैगाम देने की कोशिश की जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सब ठीक नहीं है। क्योंकि बौखलाहट की दूसरी वजह यह भी है कि हमने देखा कि किस तरीके से चुनाव के दौरान जो लोकसभा के चुनाव है
लोग निकल कर आए और उन्होंने जमहूरियत में हिस्सा लिया। पहली कि 60% के करीब हमने देखा मतदाता जो थे निकलकर बारामूला में आए, 60% के करीब मतदाता जो है अनंतनाग जिला में निकल कर आए, जिसे हब ऑफ टेरर बताया जाता है। और तीसरी चीज थी कि इन्होंने यात्रियों को टारगेट किया। तो 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। अपडेट्स आप हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन जहां पर ये सब कुछ हुआ है वहां से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं को लेकर जा रही बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया, जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। जानकारी के मुताबिक बस तीर्थ यात्रियों को लेकर शिवखोरी मंदिर जा रही थी और शाम करीब 6:15 बजे रियासी के पोनी इलाके के तेरयात गांव में आतंकियों ने बस पर हमला कर दिया। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती देखने को मिल रही है। सुरक्षा बलों को उन आतंकियों की तलाश है जिनकी कायराना हरकत से 10 लोगों की जान चली गई। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की तरफ से संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस हमले की निंदा की है और एलजी मनोज सिन्हा से पूरे मामले की जानकारी ली है। तो वहीं अमित शाह ने भी हमले पर दुख जताया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हुए हमले की घटना से बहुत दुखी हूँ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और डीजीपी से बात की और घटना के बारे में जानकारी ली है। इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हम अपने लोगों पर हुए इस भीषण आतंकवादी हमले और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जानबूझकर किए गए अपमान की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। मोदी सरकार द्वारा शांति और सामान्य स्थिति लाने का सारा प्रचार खोखला साबित हो रहा है। फिलहाल सुरक्षा बलों के जवान इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.